पर हमारे साथी अजय जी बोल रहे हैं। लेकिन दीपक जी, एक बार आपके पास आना चाहूंगा। दीपक जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत नजदीक से देख रहे हैं, लेकिन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, ये आपको लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो अगली तस्वीर जो है, यानी 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान है। पहला मतदान 10 फरवरी को है, उसके बाद 7 मार्च तक है, 7 चरणों में। क्या यहीं से पटकथा लिखी जाएगी जीत या हार की? इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव के पहले चक्र जहां से शुरू होते हैं, वहां पर जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड आगे जाता है, अनलेस एंड अनटिल कि कुछ बड़ी बात ही ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो कुछ चीजें जो मुझे लग रही हैं कि जिस हिसाब से सपा के खिलाफ बहुत सारी घेराबंदी हो रही है, एक मल्टी कॉर्नर्ड इलेक्शन है जहां बहुत सारी पार्टियां लड़ रही हैं, तो एक एप्रीहेंशन जो है, जो भी पार्टी अपने वोट को इंटेक्ट रख सके, इन ब्लॉक अगर जिधर भी जाते हैं तो उस पार्टी के चांसेस बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि सपा और रालोद की स्थिति बहुत अच्छी है, गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत दिख रही है, अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। लेकिन एक कल्पना ये कीजिए, हो सकता है कि ये बात हाइपोथेटिकल हो कि इन्हीं में से कुछ वोट उतर लिए जाएं, कुछ कांग्रेस ले जाए, कुछ बसपा ले जाए। और हम जानते हैं कि बसपा की ताकत कोई बहुत अभी भी खत्म नहीं हुई है। बसपा के साथ ये एक अच्छी बात है कि चाहे 5 साल वो सोती रहे बहन जी, लेकिन बहन जी जब निकलती है तो उनके पीछे अच्छी खासी भीड़ आ जाती है, क्योंकि वो समाज ऐसा है कि तुरंत अपने नेता को रिजेक्ट नहीं करता कि भाई आप इतने समय, कोरोना के समय कहाँ थे। यहाँ तक कि आप देखिए कि कोरोना के समय भी कोई बहुत मदद करने के लिए बाहर नहीं, जबकि कोरोना से प्रभावित होने वाले बड़ी संख्या में लोग उनके अपने समाज के थे। लेकिन अगर मुझे लगता है तीसरा ओवैसी, मैं नहीं जानता कि इस समय कहा तो जा रहा है कि ओवैसी की चाल हम समझ गए हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अगर भावनात्मक मुद्दे पर ओवैसी के साथ भी कुछ वोट जाते हैं, कुछ कांग्रेस के पास जाते हैं, कुछ बसपा कुछ खींच लेती है। इसके बाद एक और फैक्टर है, वो कितना प्रभावशाली है वो भी देखना पड़ेगा कि चंद्रशेखर रावण कितना वहां पर इफेक्टिव हो रहे हैं, जिसके बारे में हमको, ये पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ कि चंद्रशेखर रावण भी कितने प्रभावशाली हो रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये अगर हर कोई थोड़ा वोट करता है, स्थिति अगर ये भी आ गई, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये सोच रही होगी कि चुनाव के बाद हम कम से कम सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो आ जाए, ताकि सबसे पहले हमें इनवाइट किया जाए। और जैसे महाराष्ट्र में उसने बनाने की कोशिश की, हरियाणा में की, गोवा में की, इस तरीके से कम बड़ी पार्टी के रूप में भी इनवाइट कर दिया जाता है उनको, तो बाकी खेल जो है अमित शाह जो है वो कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस संभावना की भी हम सबको सोचना चाहिए कि तब स्थिति क्या होगी। राजीव जी। बिल्कुल, अलग अलग संभावनाएं, उन संभावनाओं की आप बात कर रहे हैं और उन संभावनाओं की आप बात तो कर रहे हैं दीपक जी, लेकिन क्या यहाँ की जनता ने पैकअप कराने का ख्याल सोच लिया है? क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि यहाँ अब सरकार बदलनी है? ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ जो कुछ साथी हैं, बात तो हो रही है, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं कुछ साथी यहाँ पर, लेकिन आखिर क्या कारण है कि वर्तमान सरकार को ये नहीं चाहते हैं? यही पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूंगा कि जो अभी वर्तमान सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, क्यों आप योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज हैं? नाराज क्या है, ये तो पूरी यूपी को पता है क्या हाल चल रहा है। पब्लिक बेहाल है। हम ट्रांसपोर्टर हैं, हमारी खुद बस चलती हैं। आज 2 साल हो गए, हमारे 20 बस है हमारी, लेकिन एक बस भी नहीं चल पाई है। हम दाने दाने से मोहताज है। बदलाव तो चाहिए ना, बदलाव क्यों नहीं चाहिए ये बताइए। ट्रांसपोर्टर हैं हम, 20 गाड़ी हमने ली थी आपसे 2019 में, और आज पूरे 2 साल हो गए हैं, बिल्कुल ना तो गाड़ी वाला इतना परेशान हो चुका है। मतलब आप में हमारे कितने लेकिन योगी जी बोलते हैं, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी के और बहुत बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था हमने यहाँ पर बिल्कुल मजबूत कर दी है। यहाँ शाम को लड़कियां जो हैं, और शाम को क्या रात को निकल सकती हैं स्कूटी पे गहने पहन करके, कोई कहीं कोई। क्या लगता है ऐसा कि कानून व्यवस्था? सबसे ज्यादा बलात्कार बीजेपी सरकार में हुए हैं, उठा के देख लो रिकॉर्ड। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस पर कहना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर बात, बीजेपी सरकार बिल्कुल बेकार सरकार है। आप बेकार कह रहे नहीं है कि लड़कियां सपा की सरकार में सुरक्षित नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये अखिलेश यादव की सरकार में पूरी सुरक्षित थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस एक बहाना बना दिया है, योगी सरकार में सुरक्षित है, सपा की सरकार में सुरक्षित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
लड़कियां सब सरकार में सुरक्षित ही रहती नहीं, कानून व्यवस्था की बात होती रही है और लगातार जो बीजेपी है वो चुनाव इसी दम पे लड़ रही है कि ये आ जाएंगे, यानी समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो दंगा करवाएगी, और समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो यहाँ माफिया का राज हो जाएगा, समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो यहाँ गुंडों का राज हो जाएगा। तो क्या लगता है, क्या 5 साल पहले की बात कर रहे हैं वो, उस समय ऐसा था? क्योंकि आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप बता रहे हैं 20 गाड़ियां आपकी, लेकिन आप जो हैं परेशान हैं। अगर 20 गाड़ियां किसी के पास हो और वो कहे कि मैं परेशान हूं, तो ये मुझे सोच करके सुन करके बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन क्यों परेशानी है? और दूसरी बात ये, और दोस्तों बता दूं, अभी जहां हम हैं ये गाजियाबाद का न्यू बस स्टैंड है, इसलिए यहाँ कुछ ट्रांसपोर्टर्स भी हैं और इन लोगों से जानना इसलिए भी जरूरी, इनके बीच हम इसलिए आए क्योंकि ये समझें, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से में जाती हैं, और इसलिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ चल रहा है, क्राइम रेट कहाँ क्या है, दंगा फसाद से अलग कानून व्यवस्था की जो बात अभी योगी सरकार कह रही है, दावा कर रही है, उस दावे में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए भी इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती थी, इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं। तो यही जानने की कोशिश की कानून व्यवस्था, आप जैसे कह रहे हैं कानून व्यवस्था में, अभी आपने बताया भी महिलाओं लड़कियों की बात से इतर कानून व्यवस्था क्या पक्की है, दुरुस्त है? क्योंकि आप तो रात को गाड़ियां आपकी चलती होंगी। कानून व्यवस्था की सुन लो आप, हमारी बस, अगर हमने किसी बस को किसी रूट पर भेज दिया, जो उस रूट पर भेज दिया, उसके 1 महीने में 1-1 लाख रुपए के चालान होते हैं, 1-1 लाख रुपए के चालान। हमारी गाड़ी 20,000 रुपए कमाती है, लेकिन चालान हमारे पूरे महीने में 1 लाख के होते हैं। ये पूरा ट्रांसपोर्टर गाजियाबाद का एक ट्रांसपोर्टर आपको ये बता देगा कानून व्यवस्था कैसे, क्यों चालान होता है, क्या क्या गलती करते हैं आप? इन्होंने सारा जो मैटर कर रखा है सीधा ट्रैफिक पुलिस को दे रखा है। ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं करती, सिर्फ फोटो खींचती है, उन्हें कुछ नहीं मतलब, कागज पूरे हैं नहीं है उन्हें कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ उन्हें पैसे लिखने हैं, इतने का चालान हो गया। ये हमें पता है, हमें कैसे कैसे अपने पेट काट काट के वो चालान भरने पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई खुश नहीं है। यूपी की पब्लिक बदलाव चाहती है, हमें समाजवादी पार्टी चाहिए, ये सबको समझ आ गया है। कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहिए, पूरा यूपी एक तरफ वोट डाल रहा है, ये तो आने वाले 10 तारीख को हमें पता लग जाएगा। सब चैन चाहते हैं। अमलेंदु जी सुन रहे हैं आप, यहाँ एक अलग बात सुनने को मिल रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनने को मिल रही है कि पुलिस जो है वो फोटो खींचती है और सीधा चालान भेजती है। कमाई कुछ और मतलब कमाई 54 और खर्चा रुपया, मैं 54 और रुपया की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये 20,000 की बात कर रहे थे, और 1 लाख रुपए अगर खर्च करना पड़ता है तो ये बिल्कुल 5 गुना ज्यादा। अगर आपको दिखा देंगे, रिकॉर्ड दिखा देंगे, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, हम सारे कागज पर दिखा देंगे आपको। हमारी गाड़ी ने 20,000 कमाए, लेकिन हमारी गाड़ी के 95,000 रुपए के चालान हम आपको आपके कैमरे पे दिखा देंगे। ऐसा कुछ नहीं, पूरे गाजियाबाद के जितने भी ट्रांसपोर्टर सब परेशान है इस टाइम। अमलेंदु जी क्या कहेंगे? सिर्फ इनकी बात से ही नहीं, इससे इतर कानून व्यवस्था की जो दुहाई दे रही है अभी बीजेपी सरकार, उसमें जब हम यहाँ हकीकत पूछ रहे हैं तो बातें कुछ और आ रही हैं। और क्या कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव